students of my 4th class. Here I am back with the chapter 11 shapes. Shapes में आज हम पढ़ने वाले हैं closed and open shapes. Closed और open shapes क्या होता है? आपने कभी विंडो को देखा है? विंडो आप बोलते हो कब क्लोज है? जब वो बंद होती है. ओपन जब वो खुली है. जस्ट लाइक वैसे ही आपको शेप्स को देखना है. अगर शेप्स खुले हैं तो ओपन है, बंद है तो क्लोज्ड है. जैसे ये वाला शेप, ये क्या खुला हुआ है? यस, इट इज ओपन. तो ये ओपन है तो ये ओपन, और अगर क्लोज्ड है तो पूरा बंद है, पैक है, तो वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा. यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशंस दी हुई है और कुछ एग्जांपल्स दिए. अ शेप और फिगर दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर पॉइंट. कोई फिगर जो एक पॉइंट से तो स्टार्ट हो रही है लेकिन एंड उस दूसरे पॉइंट पे हो रही है, उसको बोलते हैं अपन ओपन फिगर. और क्लोज्ड शेप, अ शेप और फिगर दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट. ये दिखा आपको अंतर क्या है दोनों में? ये अनदर पॉइंट में जाके खत्म हो रहा है और ये जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पर ये एंड हो रहा है. देखो सारी फिगर में, तो वो कहलाते हैं क्लोज्ड फिगर्स. लेट्स ट्राई 2 में आपको वही काम करना है. आपको फर्स्ट तो वही दे दिया है कि ड्रॉ एन ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर. तो आप कितनी भी, आपको जितनी दिमाग में आती है सारी ओपन फिगर बना दो. ओपन फिगर में आपको क्या करना है? उसमें जगह थोड़ी सी छोड़ देनी है. जैसे सर्कल बनाया है तो सर्कल मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसा बनाऊंगी. ट्राइंगल बनाया है तो मैंने ट्राइंगल ऐसा बनाया. ये सारी क्या है? ओपन है. अगर स्क्वायर बना रही हूँ मैं तो स्क्वायर में पूरा बना के इसको जॉइंट ही ना करूँ, तो ये क्या कहलाएंगे? ओपन कहलाएंगे. और क्लोज्ड क्या कहलाएंगे? जितने भी सरफेस है जो पूरी तरह से क्लोज्ड है. ये एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे एंड होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से भी शुरू किया है, देखो मैं यहीं पर इसको लाकर एंड करूँगी. ये क्या कहलाएंगे? क्लोज्ड कहलाएंगे. हर जगह से क्लोज्ड. ये आपके क्लोज्ड फिगर हो गए. बाकी आगे देखेंगे. टिक द क्लोज्ड स्पेस. आपको क्या करना है? शेप्स पे जो क्लोज्ड है उन पे टिक करना है. क्या ये क्लोज्ड है? यस इट इज. क्या ये क्लोज है? ये क्लोज है? नो. ये वाला? नो. ये वाला ओपन है, ये क्लोज है? यस. ये देखो ओपन है, नहीं कर सकते. ये क्लोज है? यस. ये ओपन है? यस. ये क्लोज्ड है, इस पर टिक कर दो. ये हो गया आपका. ये मैं फोटो नहीं भेजूंगी पिक आपको, ऐसे उम्मीद मत रखना कि इसकी पिक मिलेगी. ये आपको खुद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर ड्रॉन यूजिंग. आपको बताना है इन सब. आपको मैंने अभी इससे पहले चैप्टर में लाइन सेगमेंट्स, कर्व्स, स्ट्रेट लाइन, कर्व्स ओनली, ये सब बताया है. कर्व्स क्या होती है? ऐसे तिरछी लाइन, वो कभी सीधी नहीं हो सकती. कर्व्स और स्ट्रेट लाइन, ये तो कर्व्स बन गया, उसके साथ स्ट्रेट लाइन का भी यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्व्स और स्ट्रेट लाइन से बना कहलाएगा. और केवल जो कर्व से बना है, जैसे ये गोल वॉल, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन ना हो, तो वो सी वाला है, ये बी वाला है. और लाइन सेगमेंट्स ओनली, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, कैसे भी करके स्ट्रेट लाइन हो. ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो आप कौन सा ए है, बी है और सी है, वो आपको लिखना है. तो ये कौन सा है? फर्स्ट देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स है, यानी ये क्या है? लाइन्स से बना है, तो ये ए वाला है. नेक्स्ट क्या है? ये देखो, ये भी सिर्फ लाइन्स से बना है, तो ये क्या है? ए वाला है, तो इसमें भी ए लिख दिया. ये वाला चेक करो, लाइन 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 एंड लाइन, ओनली लाइन, सो ये वाला भी क्या है? ओनली लाइन. नेक्स्ट ये वाले में देखो, लाइन कर्व्ड, लाइन कर्व्ड, यानी इसमें दोनों है, तो दोनों वाला कौन सा ऑप्शन है? बी वाला है, जिसमें क्या है? कर्व्स भी है और स्ट्रेट लाइंस भी है. ये लाइन कर्व, फिर बी वाला है, फिर लाइन लाइन लाइन. क्या ये लाइन ओनली है? नो, यहाँ पर आपको एक कर्व्स मिसिंग है. ये क्या है? कर्व्ड है. कर्व्स है तो क्या आएगा? बी आएगा. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल तो पूरा कर्व है, देखो ये भी कर्व, यहाँ से देखोगे तो भी कर्व, यहाँ से देखोगे तो भी कर्व, यहाँ से देखोगे तो भी कर्व. पूरा कर्व्स वाले को क्या बोलते हैं? सी. चेक हियर, कर्व्स कर्व्स कर्व्स, ऑल कर्व्स, सो यहाँ पे सी. यहाँ पे लाइन्स लाइन्स लाइन्स, लाइन वाला है क्या ओनली? नो, देखो यहाँ पे कर्व्स कर्व्स, हियर ऑल्सो कर्व्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिरछी मिर्ची कैसी भी लाइन होती है उसको कर्व्स ही बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको. ये बी वाला हो जाएगा. नेक्स्ट इज पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स वो होते हैं जो ऐसा कुछ शेप बनाए.
जो कोई भी शेप बनाए, 3 से ज़्यादा लाइंस जो जॉइंट होती है एक दूसरे के साथ, क्लोज्ड होती है, ठीक है। जैसे पॉली का मीन्स क्या होता है? पॉली का मीन्स होता है मैनी और गॉन का मीन होता है साइड। ये आपको कहीं लिखा होगा आपकी बुक में, चेक करो। हाँ, ये मिला है। तो ये क्या होता है? पॉली का मीन्स होता है मैनी, गॉन का मीन्स होता है साइड्स, यानी बहुत सारी साइड्स वाली फिगर जो कि क्या हो? क्लोज्ड हो। ओपन नहीं काउंट होती इसमें पॉलीगॉन्स में, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से सिर्फ बनेगी और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स, यानी 3 है, ये 3 से ज़्यादा है, ये 1 2 3 थी, ये 1 2 3 4 4 हो गई, फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन्स कहलाएगा। आप ऐसे बनाओगे तो भी ये पॉलीगॉन कहलाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, पॉलीगॉन्स के नेम्स दिए हैं और उसके साइड्स और प्रीफिक्स दिए, यानी नेम ट्रायंगल, साइड्स 3, प्रीफिक्स ट्राई। तो यहाँ पे देखो 3 साइड से बनने वाली 4 फिगर आपको दी हुई है, 1 2 3 से बन रही है, 3 लाइन से, और ये बन क्या रही है? ट्रायंगल। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो ट्राई है। फिर क्वाड्रिलेटरल, क्वा मीन्स 4 साइड से बनने वाले, जितने भी 4 साइड से बनते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पेंटागन, पेंटागन 5, आप जैसे पढ़ते हो ना 1 2 3 4, वैसे ये ज्योमेट्री की भाषा है। ज्योमेट्री में 1 को मोनो, 2 को डाई और 3 को ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नैना, डिका, आगे बहुत सारे हैं, अभी और भी है। डिका 10 को डिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, इसके भाषा आप लर्न कर लो, आपको काम आएगी। तो 5 साइड्स के समूह को 5 वाला, और पेंटा मीन्स 5 साइड होंगे इसके। ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 4 है मैम, नहीं बेटा 4 नहीं है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और ये छोटू सा यहाँ पे बना है, ये 5 हो गया, ठीक है। भले ही छोटा बना है वो काउंट होगा। फिर 6 साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला हेक्सा, और बोलते हैं इसे हेक्सागन। हेप्टागन 7 साइड्स वाला हेप्टागन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द गिवन सीरीज ऑफ पॉलीगॉन? क्या आपने इनमें कुछ पैटर्न देखा? हाउ मेनी साइड्स वुड देयर बी इन द नेक्स्ट पॉलीगॉन? ड्रॉ एंड शो अ पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स। यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। अब आएगा ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है? 8 साइड्स वाला होता है। तो 8 साइड्स वाले आप कोई भी फिगर बना दो आपको जो भी मन में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइड्स वाला मैंने बना दिया हेप्टागन, ठीक है। आप जैसा भी चाहो, आपकी मर्जी है, आपको जो हेप्टागन बनाना है आप बना सकते हो। तो ये मैंने बना दिया ऑक्टागन, ये 8 साइड्स है इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ रेगुलर्स मिलेगी, कुछ इरेगुलर्स मिलेगी, यानी क्या आपको दिख रही है दोनों फिगर सेम है? नो। आर ऑल द साइड्स इक्वल इन द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में क्या सारी साइड्स इक्वल है क्या? देखो आप, लाइन सारी इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है, तो आप टिक करोगे यस पे। ऑल आर ऑल द साइड्स इक्वल इन द सेकेंड शेप? सेकेंड शेप पे सारी साइड्स इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों कितनी लंबी है और बाकी सब क्या है? छोटी छोटी है, तो आप नो पे टिक करोगे। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पॉलीगॉन्स पे 2 टाइप्स के होते हैं, इक्वल साइड्स एंड अनइक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स वालों को रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं, जिसमें साइड्स क्या होगी? बराबर होंगी, और इरेगुलर पॉलीगॉन्स जिसकी साइड्स अनइक्वल होगी उसे कहते हैं। यहाँ पर आते हैं अपने लेट्स ट्राई 3 में, नंबर ऑफ साइड्स इन द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। सबसे छोटा पॉलीगॉन जो होगा उसमें कितनी साइड्स होगी? 3, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। और रेगुलर पॉलीगॉन्स हैज ऑल इक्वल, जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें क्या होगा? सारी साइड्स बराबर यानी इक्वल होगी। इन द गिवन इमेज पॉलीगॉन, अब इसमें बताना है आपको कौन सा ओपन पॉलीगॉन है, कौन सा क्लोज्ड पॉलीगॉन है। तो ये क्या है? P है क्लोज्ड पॉलीगॉन, तो मैंने P को क्लोज्ड में लिखा है, और Q क्या है? ओपन है, तो उसको ओपन में लिखा है। नेक्स्ट है आपका
एंड इरेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स, जो इरेगुलर पॉलीगॉन है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है, तो यहाँ पे अनइक्वल लिखा है। नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन शोन हियर, यहाँ पे आपको जो पॉलीगॉन दिख रहा है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, गिनो जल्दी से, ये 7 है, और 7 को आप क्या बोलते हो, हेप्टागॉन बोलते हो। तो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको रेगुलर पॉलीगॉन्स पे टिक करना है, जो रेगुलर है, रेगुलर यानी जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, इसकी साइड्स इक्वल है, बहुत ही गलत बना है, तो इसकी साइड्स इक्वल है। और कोई है जिसकी साइड्स इक्वल है, ये भी गलत है, ये भी गलत, इसकी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, पॉलीगॉन्स है जिनकी साइड्स इक्वल है। देखो ये 1 2 3 साइड्स है इसकी, इसको गिनो भी, ये ऐसा नहीं कि इसको भूल जाओ कि ट्राइंगल भी पॉलीगॉन होता है, लेकिन क्या इसमें कि तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। इसमें देखो सारे पार्ट्स इक्वल है, तो ये भी पॉलीगॉन है, और ये पॉलीगॉन है, और ये पॉलीगॉन है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स, अ पॉलीगॉन विथ 10 साइड इज कॉल्ड अ डेकागॉन। अभी मैंने आपको बताया था गिनती में कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डिका। तो ये डिका मैंने बताया था, डिका क्या होता है, 10 होता है, डिकागॉन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसे फिगर ड्रॉ करना है जिसके 10 साइड्स हो। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 10 डॉट्स बना दोगे फिर उसको मैच करोगे ना, तो पूरा फिगर बनेगा ही बनेगा। देख लो कैसे बनेगा, ये बना रही हूँ मैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या है 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये बन गया डेकागॉन। डिका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने अब भी बताया था, डिका यानी 10। आपको क्या करना है, आपका सिंपल वर्क ये, आप ये कंप्लीट तो कर लोगे, उसके बाद आप लर्न करोगे हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, डिकागॉन। मैं आपसे अगली क्लासेस में पूछूंगी, तो ये जो है ये वर्क आपका है। इस पॉलीगॉन्स में आपको पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने हैं, उनके नेम लिखने हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।